हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले क्लास 11 का परिचय देख रहे थे जो चैप्टर अब डिलीटेड हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए थे उसका, ये हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मत्स्य युग में उभयचर प्राणी मेढक एवं केकड़े आदि अस्तित्व में आए। ये कब आया था? मत्स्य युग में आया था। कौन कौन? मेढक हो गया, केकड़ा हो गया, यानी ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता था और ज़मीन पर भी चल सकता था। वैसे जीवों को हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। और ये सब जीव कब आए थे? मत्स्य युग में आए थे। आगे देखते हैं हम लोग। इसी समय दलदल भूमि में उत्पन्न होने वाले पौधे भी अस्तित्व में आए। दलदल भूमि में जो पौधे आज आप देखते हैं वो पौधे भी कब आए हैं? मत्स्य युग में ही आए हैं। इसके बाद जो अगला टाइम पीरियड आया था उसको हम लोग कहते हैं मध्य जीव युग। मध्य जीव युग को इंग्लिश में कहते हैं मेसोजोइक एज। क्या कहते हैं इसको? मेसोजोइक एज। ये जो टाइम था ना आपका, ये आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले तक चला था। आज से लगभग 8 करोड़ वर्ष पहले तक जो टाइम पीरियड चल रहा था उसको हम लोग कहते हैं मध्यजीव युग। इस युग में क्या हुआ? पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो गया और पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया? पृथ्वी पे अत्यंत बड़े बड़े आकार के जीव उत्पन्न हो गए, जो जीव रेंग करके पेट के बल चलते थे। और ये जीव इतने बड़े थे कि इनकी लंबाई जो है वो 84 फुट से लेकर के 100 फुट तक था। यानी उस जमाने में जब हम लोग भी बात कर रहे हैं, उस टाइम में जो सांप वगैरह हुआ करता था वो इतना लंबा लंबा हुआ करता था। अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, ये सब उसी टाइम का प्रजाति है। सांप, चुचुंदर आदि इसी समय में अस्तित्व में आए थे। इसीलिए इस टाइम को सरीसृप कल्प भी कहा जाता है, यानी कि रेप्टाइल्स एज भी कहा जाता है। जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो सारे कब आए थे? मध्य जीव युग में ही आए थे। और उस टाइम में जीवों का लंबाई कितना होता था? 84 से 100 फुट तक, यानी विशालकाय बड़े बड़े सांप हुआ करते थे। इसलिए इस टाइम को हम लोग रेप्टाइल्स एज भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला टाइम पीरियड आया था वो है आपका नवजीव युग। नवजीव युग माने सेनोजोइक एज। इस युग तक आते आते, अब देखो जो नया वाला युग आया है नवजीव युग, इसमें क्या हुआ? इस युग तक आते आते मध्य जीव युग के जितने भी बड़े बड़े जीव थे सब के सब लुप्त हो चुके थे। प्रकृति ना समय समय पे अपने अंदर परिवर्तन करके चीज़ों को हटाता भी है और नए चीज़ों को लाता भी है। जीवों को नष्ट भी करता है, फिर से नए जीवों को उत्पन्न भी करता है। इतिहास हमें यही सिखाता है, कुछ भी पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है। टाइम टू टाइम पृथ्वी में कभी जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, कभी कोई पृथ्वी में आकस्मिक घटना हो जाएगा और पुराने जीव नष्ट होंगे और नए जीवों का उत्पत्ति होगा। तो नवजीव युग में क्या हुआ था? जितने भी पुराने जीव थे वो सारे लुप्त हो गए, जितने भी बड़े बड़े विशालकाय जीव थे। इसमें कौन से जीव आए? वैसे जीव आए जो आज के जैसे दिखते हैं, जैसे दूध देने वाले जीव, जिसको हम लोग कहते हैं स्तनधारी जीव। इससे पहले स्तनधारी जीव नहीं था, इससे पहले था अंडा देने वाला जीव। कोई भी स्तनधारी जीव नहीं था। अब उसमें डायनासोर को भी रख सकते हैं। लेकिन नवजीव युग में सेनोजोइक एज में क्या हो गया? दूध देने वाले जीवों का उत्पत्ति हुआ और जो बड़े बड़े जीव थे वे सारे के सारे नष्ट हो गए। पंछियां भी इसी युग में आई है। आज के जितने भी बर्ड्स है वो सब कब आए हैं? नवयुग युग में आए हैं। उन जीवधारियों का उद्भव हुआ जो अंडों के स्थान पर शिशु के रूप में माता के कोख से उत्पन्न होते थे। देखिए लिखा हुआ भी है ना कि अंडा देने वाले जीवों का उत्पत्ति खत्म हो गया था और नए जीव आया था। कौन सा जीव? जो बच्चों को जन्म दे सके। आगे है दूध देने वाले स्तनधारियों का युग का आरंभ था ये, यानी कि दूध देने वाले जितने भी जीव थे वो सारे कब आए हैं? नवजीव युग में आए हैं। अब नवजीव युग को और अच्छा से समझते हैं। तो नवजीव युग को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको 2 भागों में बांटे हैं, तृतीयक युग और चतुर्थक युग में। तृतीयक युग को टर्शियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्शियरी। तृतीयक युग को 5 पार्ट है और चतुर्थक युग का आपका 2 पार्ट है। यानी नवजीव युग को क्या किए हम लोग? 7 भागों में बांटे हैं इसको और अच्छा से डिटेल में समझने के लिए, ताकि हम लोग नवजीव युग को अच्छा से समझ पाएँ।